अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया उस्मान और आप देख रहे हैं मारियाज़ किचन। आज मैं आपके लिए टूटी फ्रूटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बन के नहायत ही मज़े की तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तरबूज के जो है छिलके ले लिए हैं। इनको मैं अच्छे से ऊपर वाला जो रेड पार्ट है उसको हटा लूँगी छुरी की मदद से, और साथ में जो ग्रीन पार्ट है इसको भी हम सारा अच्छे से हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसको डिज़र्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साल भर ख़राब नहीं होती। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखना चाहें तो इसको 20 से 25 दिन के लिए आप रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में किसी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में डाल के रख लीजिएगा। अब सारे छिलकों को हम इसी तरीके से क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद और अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कट करूँगी इनको। सभी क्यूब्स को मैंने कट कर लिया था। ये टोटल 7 कप थे क्यूब्स के। अब मैं चूल्हे पे एक पैन चढ़ा लूँगी। इसमें हम पानी डालेंगे। 7 कप मैंने पानी डाला है। जितने क्यूब्स थे उतना ही मैंने इसमें पानी डाला है। इस कप के हिसाब से 3 कप मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। बहुत से लोग हैं वो पहले बॉईल कर लेते हैं छिलकों को, उसके बाद जो है चाशनी बना के उसमें पकाते हैं, लेकिन मैं बिना बॉईल किए आपको बनाना बता रही हूँ। चाशनी के अंदर बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाते हैं और सेम रिज़ल्ट रहता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था। अब मैं इसको चीनी मेल्ट होने तक पका लूँगी। एक बार हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी को मिक्स होने में टाइम ज़्यादा ना लगे। 5 मिनट के बाद चीनी अच्छे से हल हो चुकी थी। ये देखिए। अब हम इसमें सारे क्यूब्स डाल देंगे। इनको हमने इतनी देर पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम आंच पे, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना लगने लग जाए और ये अंदर से बिल्कुल मीठे ना हो जाएं। मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे थे इनको मुकम्मल पकने में। चम्मच की मदद से एक मरतबा हम इसको हिला लेंगे और ढक्कन दे के हम इसको अब पका लेंगे मज़ीद। आधे घंटे के बाद हमारे जो है टूटी फ्रूटी बिल्कुल बनकर तैयार थे। ये देखें कितने ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। ये अंदर से भी मीठे हो चुके थे। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से कुक हो चुके हैं ये देखिए कितने जूसी लग रहे हैं अंदर से, बिल्कुल भी नहीं ये फीके। अब मैं 4 कटोरी ले लूँगी। इसमें मैंने एक में येलो फूड कलर डाला है और एक में ग्रीन कलर डाल लूँगी और साथ में थोड़ा सा रेड कलर भी डाल लूँगी। मेरे पास तो के ऑरेंज कलर ख़त्म हुआ था, मैंने थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर लिया था तो ऑरेंज कलर बन गया था। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 कलर ही डाल सकते हैं। अब जो शीरा बचा हुआ पड़ा था उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा करके चारों में डाल दिया है, और बाकी का जो शीरा है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप टेंशन ना लेके वो वेस्ट हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। आप चाहें उसे लेमन पानी बना के पी सकते हैं, कोई भी ड्रिंक उसमें बना के पी सकते हैं, वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होता। चलें जी, सारे टूटी फ्रूटी इसको मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी। टूटी फ्रूटी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में ऐसे बिखेर लेंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े के ऊपर भी ऐसे सूखने डाल सकते हैं धूप के अंदर। ले जी, एक दिन की धूप में हमारे टूटी फ्रूटी जो है बिल्कुल बन के तैयार थे। ये देखिए, जो कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से एक दिन में ही हमारे टूटी फ्रूटी जो है वो सूख गए थे। आप चाहें तो 2 दिन भी लग सकते हैं अगर कम धूप हो तो। चलिए मैं आपको अब डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ही मज़े के बने थे और देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको किसी कंटेनर में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसको कंटेनर में डाल के स्टोर कर लूँगी साल भर के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।